Good morning. Today we are in lecture number 5 of chemistry class 12 and we were studying in previous lectures 1D and 2D arrangement of particles of solid. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के संबंध में पढ़ रहे थे। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पैकिंग को ले रहे थे। आज हम 2 डायमेंशनल पैकिंग का रेस्ट पार्ट शेष भाग करके 3D पैकिंग की तरफ, त्रिविमीय पैकिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, त्रिविमीय संकुलन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो छूटा रेस्ट पार्ट था, छूटा हुआ पार्ट था, उसको लेते हुए आज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D द्विविमीय षटकोणीय बंध संकुलन में जो चीजें हमें पढ़नी है, या आप ये कह लीजिए कि प्रत्येक इकाई सेल के लिए हमें जो भी पॉइंट डिस्कस करने हैं वो हम इसी सेल से करना आरंभ करेंगे। पहले हम एक वर्गाकार बंद यूनिट सेल 2D 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड वो यूनिट सेल को हम पढ़ चुके हैं। आज इस यूनिट सेल को वापस पढ़ रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस में अपने अवयवी कण पार्टिकल्स को अरेंज करते हुए इनके बीच बने हुए डिप्रेशंस में अगर चौड़ाई जमाते हैं, विड्थ जमाते हैं, तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होती है। हमें जो स्ट्रक्चर बीच में यूनिट सेल का प्राप्त होता है, अगर हम पार्टिकल के सेंटर्स को, उनका के केंद्रों को मिला देते हैं तो हमें हेक्सागोन मिलता है, षटकोण मिलता है। इसलिए इस व्यवस्था को हम द्विविमीय षटकोणीय बंध संकुलन कहते हैं। और इकाई सेल का अर्थ ये होता है कि इसी तरह की इकाई सेल अगर हम एक्स बाई एक्सिस दोनों एक्सिस में बढ़ाते जाएंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, और पूरा क्रिस्टल जालक होल क्रिस्टल लेटर्स ऑलवेज विल बी हेक्सागोन टाइप, वो भी षटकोणीय होगा। यहाँ बहुत मोटा मोटी कुछ चीजें पढ़ते हैं केवल, कि आप सबसे पहले बताएं कि कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है। तो 2D है और SCP है, ये पहला पॉइंट हमें पढ़ना है। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ये असाइंड स्क्वायर को मैंने यहाँ चिन्हित कर दिया है। इस गोले को टच करने वाले गोले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। CN इसके लिए 6 हो गया। ये सब हम हर यूनिट सेल में पढ़ेंगे। ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या 6 है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे A व R में संबंध। A यहाँ क्या है? जैसे हमारा यूनिट सेल हेक्सागोन है, षटकोण है, तो उसकी एक साइड है, सभी साइड है इसकी बराबर है, समषटभुज है। ये साइड है, इस साइड को और R पार्टिकल की रेडियस में क्या संबंध है आप देख सकते हैं। हर एक साइड में ये R, ये R, ये भी R, ये भी R। आप हर साइड को पहचानेंगे तो हर साइड 2R के बराबर है। तो साइड की लेंथ को हम A से डिनोट कर रहे हैं, तो A बराबर 2R। ये हमें तीसरी चीज पढ़नी पड़ेगी। अगला पॉइंट हमें प्रत्येक यूनिट सेल में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो पार्टिकल्स मिनिमम डिस्टेंस पर जो दो पार्टिकल हैं, न्यूनतम दूरी पर जो दो पार्टिकल हैं, दो कण हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उसको कहते हैं अपन इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। अंतर कणीय दूरी कितनी है? तो मैंने एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया, दोनों के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस देखी, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस अंतर कणीय दूरी देखी, तो वो D थी। ये पूरी दूरी D है, तो यहाँ भी 2R के बराबर है। तो A और D में रिलेशन जब में बना हुआ तो A और D में संबंध होगा A इक्वल टू D। ये फोर्थ पॉइंट है जो हमें यूनिट सेल के बारे में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। संकुलन गुणांक कितना है? इस हेक्सागन में कितना पार्ट ऐसा है जो गोलों के द्वारा या कणों के द्वारा भरा गया है, और कितना पार्ट ऐसा है जो वॉइड्स है, जिसमें वॉइड्स है। जैसे ये 6 वॉइड्स हैं, इसमें 6 ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, आपको शायद दिख रही हो। ये 1 2 3 4 5 6। अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं तो इसमें 6 तो वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स, 6 त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, और उसके अलावा अन्य स्पेस में सारा का सारा पार्टिकल्स है। इनको मैं भर देता हूं। ये पार्टिकल्स जो स्पेस को फिल करता है यूनिट सेल के, वो मैंने कर दिया है। लेकिन अब मैं एक पार्टिकल को अलग से यहाँ नीचे दिखा रहा हूं। नीचे आप एक पार्टिकल को देखेंगे तो क्या एक पार्टिकल में, एक कण में जो पेरिफेरल है, देखो अंदर वाला पार्टिकल तो पूरा इसी का है,
अंदर वाला पार्टिकल इसी सेल के अंदर है। जब तक आप 3D नहीं करोगे, मतलब इसके ऊपर से गोला नहीं जमाओगे या बोर्ड के पीछे से, तब तक आप इसको टच नहीं कर पाओगे। तो ये जो पूरा पार्टिकल है ये इसी यूनिट सेल का हिस्सा है। इधर से आओगे तो अभी वहां नहीं पहुंच पा रहा हो, यहाँ से आओगे तो अभी नहीं, यहाँ से आओगे तो अभी नहीं, यहाँ से आओगे तो अभी नहीं। एक्स वाई एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में चलने पे आप उस पर नहीं पहुंच पाओगे। तो ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का हिस्सा है। तो हम अपीयरिंग एटम की नंबर देंगे। अपीयरिंग एटम मतलब कितने एटम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये फिर अपीयरिंग पार्टिकल्स, कितने कण आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो कितने कण दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 तो ये, और 7 नंबर का गोला ये। तो आपको टोटल नंबर पार्टिकल 7 दिखाई दे रहे हैं। छठवें नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए जेड कितना है। बाकी क्या, ये तो इसका ही है, जेड में निकाल रहा हूं। जो अंदर वाला पार्टिकल है नंबर 7, वो तो इसी का है। क्या फिर ये 6 पार्टिकल अपना पूरा का पूरा भाग, होल पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या इस यूनिट सेल को? क्या ये जो 6 परिधीय कण है वे अपना पूरा हिस्सा दे रहे हैं इस यूनिट सेल को? यहां आके देखते हैं, ये हिस्सा है। एक सेंटर वृत्त के केंद्र पर बना हुआ टोटल कोण 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 120 डिग्री वाला हिस्सा तो इस यूनिट सेल का है। इन जो परिधीय जो 6 कण हैं, 6 पार्टिकल है, इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन इतना हिस्सा तो इस यूनिट सेल में इन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन ये 2 हिस्से इस यूनिट सेल से बाहर है। ये 2 हिस्से इस यूनिट सेल से बाहर है। देख सकते हैं आप, हर एक पार्टिकल में ये 2 हिस्से बाहर है। मतलब कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया है एक पार्टिकल ने। अंदर वाले पार्टिकल ने पूरा का पूरा दिया है, लेकिन परिधीय पार्टिकल ने, इसके चारों ओर स्थित 6 गोलों ने, 6 पार्टिकल्स ने अपना केवल 1/3 ही इसको दिया है। हर पार्टिकल 1/3 दे रहा है, तो 6 × 1/3। और टोटल आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ 3 है। तो जेड की वैल्यू, इफेक्टिव नंबर की वैल्यू जेड = 3 हो जाएगी। और ये आपको छठवीं चीज होगी जो ध्यान रखना पड़ेगी। अब हम आते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन पे, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन में इन सब संबंधों का यूज होता है, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन जब हम 2 डायमेंशन में चलते हैं तो हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। संतुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन होता है एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल्स। एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल्स, कणों के द्वारा घेरा गया एरिया हम निकालते हैं। और किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये पैकिंग फ्रैक्शन का सूत्र है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है 2 डायमेंशन के लिए। अगर हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे तो ये एरिया नहीं रहेगा, फिर थिकनेस भी आ जाएगी लंबाई चौड़ाई के साथ, तो हम इसके लिए वॉल्यूम टर्म यूज करेंगे। ये सब एरिया की जगह वॉल्यूम हो जाएगा। अभी 2 डायमेंशन है तो हम एरिया को लिख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ, एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल्स। इनमें जब तक इनमें मोटाई नहीं है तब तक हमने इनको सर्कल्स के रूप में ही माना है 2 डायमेंशन में। अगर ये सर्कल्स हैं तो फिर एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ यूज करेंगे। कितने एटम है टोटल? जेड = कितना था? 3। जितने दिख रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा थोड़ी दे रहे हैं। ये पूरा दे रहा है, लेकिन ये तो 1/3 ही दे रहे हैं। तो टोटल मिला के अगर ऐसे 1/3 हमने 3 एटम ले लिए तो 1 पूरा हो जाएगा। इसके भी हमने 3 ले लिए तो 1 पूरा हो जाएगा। तो 1 पूरा ये, 1 पूरा इधर से, 1 पूरा इधर से, 3 पूरे एटम है, 3 कंप्लीट एटम्स हैं। तो 3 × πr², r रेडियस किसी भी एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब इस हेक्सागोन का एरिया कैसे निकालें? इस हेक्सागोन के षटकोण के एरिया निकालने के लिए हम इसको 6 भागों से, 6 ट्राइंगल से मिलकर बना मानते हैं। इस 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल 6 समबाहु त्रिभुजों से बना हुआ है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4a²। ये एरिया होता है एक ट्राइंगल का, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4a² है। और a हम अभी रिलेशन में पहले पढ़ चुके हैं 2r। तो √3/4
4 और 2r का आप स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया √3r स्क्वायर है, तो 6 ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू √3r स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3 2 जा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो पाई अपॉन 2√3, पाई 3.14, 2√3, 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.91। 0.91 इसको परसेंटेज में ले जाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 91%। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन अगला टर्म है जो पूछा जा सकता है। तो इस 2D SCP स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन क्षमता 91% होती है। तो फिर वॉइड्स कितनी है, नंबर ऑफ वॉइड्स 9%। 100 अगर हम टोटल मान लें तो नंबर ऑफ वॉइड्स होगी 9%। तो इन सब चीजों को हमें प्रत्येक यूनिट सेल के लिए पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी टर्म्स इसमें आई हैं यही हम आगे भी यूज करेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D SCP, द्विविमीय वर्गाकार बंद सुसंकुलन और द्विविमीय षटकोणीय बंद सुसंकुलन में कौन अच्छा पैकिंग है, कौन अच्छे से सुसंकुलित है। तो फिर जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब यहाँ खाली स्थान बहुत ही कम है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 78% थी पार्टिकल्स और 22% थी वॉइड। वहां खाली स्थान ज्यादा है, रिक्तियां ज्यादा हैं, यहाँ रिक्तियां कम है। हियर वॉइड्स आर लेस एंड वेयर वॉइड्स आर लेस देयर इज स्टेबिलिटी, वहां स्थायित्व होता है। तो SCP इज मोर स्टेबल, मोर पैक्ड विथ कंपेयर टू 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। 2D को हम सीधा बोर्ड पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने 1D और 2D को थोड़ा एक्सटेंड दे के लिया है ताकि 3D में जब आप मेजर करो तो आपको कुछ चीजें समझ में आए। आपको समझ में आएगा कि जो अपीयरिंग एटम किसी भी यूनिट सेल में जितने एटम दिखते हैं, जितने पार्टिकल्स दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। रियल नंबर या इफेक्टिव नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी कणीय संख्या उसमें अलग होती है। जैसे इसमें अपीयरिंग एटम 7 थे लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम केवल 3 थे। इस तरह का 3D सेल्स में भी होता है। 3D सेल्स टोटल इमेजिनेशन पर आधारित है, हम उसको बोर्ड पर पूरा का पूरा नहीं बना सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो लेक्चर से आपको 3D यूनिट सेल की 3D पैकिंग, 3D यूनिट सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और 3D पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने लेंथ और विड्थ ही जमाई है, लंबाई और चौड़ाई में ही हम चले हैं, एक्स और वाई एक्सेस में ही चले हैं। लेकिन अब हम इन गोलों के ऊपर पैक करेंगे और बहुत सारे तरीके इसकी पैकिंग के हो सकते हैं। तो 2D से ही हम 3D बनाएंगे। हमने जो 2D बना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम 3D सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल बनाते हैं। सिंपल क्यूबिक क्लोज यूनिट सेल 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाते हैं। उसी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विविमीय वर्गाकार बंद संकुलन से हम काया केंद्रित घनीय इकाई सेल बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। तो कल हम इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में 2D से थिकनेस जमाकर मोटाई को जमाते हुए 3D इकाई सेल बनाएंगे, 3D यूनिट सेल्स को फॉर्म करेंगे। 3D यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ये हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।